बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम गूगल चैट जीपीटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई जो ठीक है और यूट्यूब का कैसे सही यूज़ करके अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यूज़ तो कर लेते हैं मोस्टली लोग, लेकिन इसको सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, जो आपका टॉपिक रिक्वायर है, जो आपका टॉपिक चाहिए, उस पर आपने कैसे ग्रिप बनानी है, कैसे अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्योंकि ओपन करके रखे हुए हैं ये गूगल और चैट जीपीटी और यूट्यूब। ठीक है, मसलन आपको कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आता, मैं गूगल, अब सबसे पहले हम गूगल पे लिखते हैं। ठीक है, मसलन मैं कहता हूँ मैथ्स के बारे से मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता। ठीक है, मैं मैथ्स मसलन फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर इन पाकिस्तान। अब हमारा मुल्क पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान कोई भी टॉपिक है। ठीक है, अब ये देखें, मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें पीडीएफ बनी वगैरह आ गई। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम जाते हैं, अब ये गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपने करना है, अलजेब्रा करना है, जो भी करना है, यहाँ गूगल से निकल आएगा। ठीक है, आप ये इसको ओपन करेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये आपने पीडीएफ पढ़ी, अब इल्म की दुनिया की वेबसाइट निकल आई। देखें ये सब टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देख गूगल से सर्च करते हैं। अगर इधर से आपको समझ नहीं आता, ठीक है, अब इसे कहते हैं, देखिए मैंने मैथ्स ये सर्च किया, यहाँ पे ये होता है, आपने एक बार सर्च किया वो आपका पक्का कायम रहता है। ठीक है, आपने चैट जीपीटी पे आना है। ठीक है, उसको अपने लॉग इन करना होता है। ठीक है, पहले आपने साइन अप करके अपना अकाउंट जीमेल से आप वेरीफाई करना होता है। ठीक है, लगाना होता है जीमेल से, फिर आपने इसको, फिर आपको उसके बाद चैट जीपीटी लिख देते हैं तो खुद बहुत आ जाता है। देखिए मैंने पहले किया, अगर मैं यहाँ चैट जीपीटी लिखूँगा ये मेरा खुद ही निकल आएगा। ये चैट जीपीटी मैंने ओपन किया, ये देखें नए टैब पे भी मेरा निकल आएगा। इसका थोड़ा नेट स्लो है, नेट का थोड़ा इशू है। आप देखें ये आ गया, यहाँ आ गया, ये मेरा टैब ये भी खुला हुआ है, ये भी आ गया। ठीक है, अब नहीं, वो कह रहे न्यू चैट आप करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मसलन मुझे अलजबरा का मैथ की अलजबरा के वाले से मसला आ रहा है। ठीक है, ये देखें, मैं कहता हूँ आई हैव प्रॉब्लम इन अलजबरा। ये देखें सारा बता देगा, इसको एंटर करने खुद ही लिखता जाएगा वो। आपको कोई भी टॉपिक करना है तो देखिए, अब गूगल पे सर्च करें चैट जीपीटी, अब इसको कहते हैं टेल मी मोर। अब मैं टेल मी मोर, अब ये और बताएगा, उसने सारा आपको उसके बारे में और बता देगा। ठीक है, अब कोई भी लैंग्वेज आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है, अगर उर्दू में करें, उसने कहें टेल मी इन उर्दू, ये देखें उसने 7-8 पॉइंट आपको लिख दिए। ठीक है, ये लॉगरिथम्स क्या होते हैं, लीनियर अलजबरा क्या होता है, सारे उसने बता दिए। ठीक है, अच्छा, आगे मैं कहता हूँ टेल मी इन उर्दू। ये चैट जीपीटी का ये फ़ायदा, आप जैसा कहेंगे वो वैसा आपको बता देगा। ठीक है, अब ये मोस्टली स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, अब हम भी स्टूडेंट्स ही हैं, तो ये देखें सारा उसने उर्दू के अंदर भी बता दी, कोई भी टॉपिक है दुनिया का, कोई भी टॉपिक। अब देखिए आप इधर से भी देखते हैं, फिर गूगल से भी सर्च करते हैं, फिर तीसरा तरीका ये होता है कि आप इसको यूट्यूब से सर्च करें। ठीक है, अब देखें अलजबरा, ठीक है, अब आपने क्लास 6 निकाल दिया, ये क्लास 6 इन पाकिस्तान, ये मैं इन पाकिस्तान कर लेता हूँ। ठीक है, वो आया था पाकिस्तान, वो ये आप इस पर क्लिक करें, अब इससे रिलेटेड सारी वीडियोस निकल आएंगी। ये देखें सारा आगे जितनी भी वीडियोस हैं ये। अब देखें, अब तीनों जगह वहाँ से देखें, तीनों जगह का यूज़ करना क्यों है, कि तीनों जगह के इसलिए अलग-अलग यूज़ करना है ताकि हमें समझ आए। ठीक है, हम वीडियो भी देखते हैं, फिर हम चैट जीपीटी से भी सर्च करते हैं, हम गूगल से भी सर्च करते हैं, जहाँ से हमें समझ आए। ठीक है, अब जब गूगल से सर्च हमने किया था इधर से, ये देखें, ये तो मैं इधर आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये साथ ही मैंने बताया कि ये अपने वर्ड पे मैंने लिख के रखा है कि ये तीनों ऑप्शन, आप तीनों ऑप्शन का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, ये तीनों हम कैसे यूज़ करके अपना नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जब मैं यहाँ सर्च किया था, ये मैथ, या मैथ सर्च किया था। ठीक है, मैं इसके बैक जाता हूँ, इधर इमेज भी निकल आते हैं, आपको इमेज मिले भी निकल आएंगे मैथ फर्स्ट ईयर के हवाले से। यानी जो भी टॉपिक आप सर्च करने देखें, बुक्स बनी आ गई, सारे इमेज बने आ गए। ठीक है, इमेज में भी ये देखें, ये पीडीएफ बने आ गए, कोई पेपर बने आ जाते हैं। तो गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी से भी, और यूट्यूब से भी आप वीडियोस निकाल सकते हैं। ये देखें यहाँ से सारे वीडियोस निकल गए। तो मैं आपको मशवरा यही देना चाहता हूँ कि आप कोई भी टॉपिक है, आप पहले उसका वीडियोस देखें, आपको वीडियो से समझ आ जाती है, और ठीक है नहीं समझ आती, चैट जीपीटी से सर्च करें, चैट जीपीटी से समझ नहीं, गूगल से सर्च करें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी टॉपिक, आप दुनिया का कोई भी टॉपिक, जब तक वो कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप उसको समझ नहीं सकते। ठीक है, इस तरह आपको बेशुमार तरीके हैं
ये तीनों प्लेटफॉर्म बहुत सबसे बेस्ट हैं, ठीक है। तीनों में कैसे यूज़ करना है, तो इसका सही यूज़ कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई। मैं असल में चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट तबका है वो सही इसका यूज़ करे, ठीक है, जो सीखना चाहे टॉपिक का। देखिए बेशुमार, अगर एक वीडियो आपको समझ नहीं आती, आप उस स्किप करके दूसरी पे चले जाएं, यहाँ पे आप समझ आती है, ठीक है। चैट जीपीटी को आपको समझाना पड़ता है, थोड़ा उसको बताना पड़ता है, ठीक है। अब अगर मुझे इस तरह लैंग्वेज में लिख दे, रोमन उर्दू इंग्लिश मिक्स करके लिख के दें, वो आपको ये भी बताएगा, ठीक है। इस तरह गूगल से आपके क्या होता है, गूगल पे भी बने आ जाते हैं, कई उन्हें आर्टिकल लिखे होते हैं कई टॉपिक पे, सर आपको आर्टिकल मिल जाते हैं, यानी ब्लॉग लिखे होते हैं, कंटेंट लिखे होते हैं। तो आपको बहुत सी चीज़ें इसके अंदर भी मिल जाती हैं गूगल के भी, ठीक है। इमेजेस में भी कई चीज़ें आपको आपके बने आ जाते हैं, उसके इमेजेस बने भी आ जाते हैं। तो अब ये तीनों का इस तरह फ़ायदा उठा के तो अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।